गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में लोग सीखते हैं स्क्रम मॉडल क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था रेड मॉडल क्या होता है, उसको 2 शॉर्ट्स में मैंने कंप्लीट किया था। आज का वीडियो माइट भी लॉन्ग हो सकता है, लेकिन हमें ये एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमने चीज़ों को क्या किया, फिर से यहाँ पे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, साथ में एक ब्लॉक डायग्राम लिया, दोनों की हेल्प से समझते हैं स्क्रम मॉडल होता क्या है, ठीक है। आइए सबसे पहला पॉइंट चेक आउट करते हैं। क्या बोल रहा है, स्क्रम मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन अजाइल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अजाइल फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ा था उसी में एक टर्म आया था स्क्रम, और उसी स्क्रम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्क्रम मॉडल के तौर पे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अजाइल मॉडल का ही क्या है, एक एक्सटेंडेड पार्ट है। क्या है, अजाइल मॉडल को ही हमने एक्सटेंड करके स्क्रम मॉडल बना लिया है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या ब्रेव प्रोजेक्ट या लार्ज प्रोजेक्ट को क्या करता है, मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है ये देखते हैं। ब्रेकिंग वर्क्स इनटू शॉर्ट्स, अगेन कि अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देंगे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्प्रिंट बोलते हैं। S1 स्प्रिंट, S2 स्प्रिंट, S3 स्प्रिंट, S4, ठीक है। जरूरी नहीं एक 4 ही हो, इससे ज़्यादा भी स्प्रिंट्स हो सकते हैं। और इन सारे स्प्रिंट्स का जो टाइमिंग होता है, कितने दिन में कंप्लीट करना होता है, 1 to 4 वीक्स में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट्स आइटरेटिव साइकिल कॉल्ड स्प्रिंट, जो मैंने अभी बताया, हमने बड़े प्रोजेक्ट को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको स्प्रिंट नाम दे दिया। और कितने दिन में करेंगे, 1 to 4 वीक टू डिलीवर हाई क्वालिटी, 1 से 4 वीक में डिलीवर करेंगे। और कैसा प्रोडक्ट होगा हमारा, हाई क्वालिटी या टॉप नॉच होगा, वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंटली। और हम इसी तरह करके हर एक स्प्रिंट को कंप्लीट करेंगे और फाइनली प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका 1 से 4 वीक में एक स्प्रिंट कंप्लीट होना है, ठीक है। डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये दे रहा आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे थ्योरी में देख लेते हैं फिर से। इट यूजेज स्पेसिफिक रोल, यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों का स्पेसिफिक रोल होता है। पहला क्या हमारा, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर कौन होता है, तो हमारा प्रोडक्ट ओनर होता है जिसने हमें ऑर्डर किया है कि ये सॉफ्टवेयर तुम भाई डेवलप करो, वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरा क्या है हमारा, स्क्रम मास्टर। अब स्क्रम मास्टर कौन है, तो ये एक तरह से आप मैनेजर इसको समझ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, डेली स्क्रम मीटिंग करता है, ठीक है। तो ये आपका मैनेजर हो गया, स्क्रम मास्टर भी डन। अब आगे क्या है, डेवलपमेंट टीम। अब देखिए डेवलपमेंट टीम कौन होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का जो टीम बनाया है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जो टीम है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स का, वही हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट टीम। ये भी क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में पहला इवेंट क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग। देखिए तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ये वाला है। तो यहाँ पे हमारी टीम है, साथ में बैठ के हम स्प्रिंट कैसे डेवलप होगा और इसमें कितने लोग लगेंगे। तो इस हर एक स्प्रिंट में अब जो होता है ना, वहाँ स्प्रिंट, उसमें क्या होता है, टीम जो बनती है, तो टीम की मैक्सिमम साइज 9 जा सकती है और मिनिमम 3 हो सकती है। जरूरी नहीं कि 9 और 3 हो, बीच में कोई भी नंबर उसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंट प्लानिंग। अब डेली स्क्रम मीटिंग जो होता है, इसमें आपका जो ये बंदा है स्क्रम मास्टर, आपका मैनेजर, ये इस टीम से या इस टीम से ये 3 क्वेश्चन करेंगी। कल आपने क्या किया था, मतलब यस्टरडे आपने क्या किया, टुडे आप क्या कर रहे हो, और टुमारो आप क्या करोगे। इन तीनों चीजों की इस मीटिंग में डिस्कशन होती है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है हमारा, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में हम ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंट हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक रिव्यू सेशन होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो, या इसमें कैसे डेवलप हुआ, या कोई उसमें एरर है, या कुछ टास्क नहीं हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों का रिव्यू हम इसमें करते हैं स्प्रिंट रिव्यू में, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो इन सारे चीज़ों को करने की वजह से क्या होता है ना, हमें पूर्णाभास हो जाता है। अगर कुछ होना होता है, कुछ गड़बड़ होना होता है, तो हमें पहले पता चल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब हमने मान लीजिए बनाया प्रोडक्ट, हमने तो बना तो लिया, मान लीजिए इसमें कुछ कमी भी तो हो सकती है, उसको हम देख लेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग। कुछ छूट तो नहीं गया, स्प्रिंट बैकलॉग। जब हम हर एक स्प्रिंट को कंप्लीट करेंगे, ये वाला हर एक स्प्रिंट को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद उसका बैकलॉग भी हम लोग चेक करते चलेंगे, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया डेवलप करने के लिए, या कोई फंक्शन तो नहीं छूट रहा है जो इसमें हमें डालना था और नहीं डाले अभी तक। यही होता है हमारा स्प्रिंट बैकलॉग। और साथ में हमारा इंक्रीमेंट होते चलता है, मतलब स्प्रिंट हमारी नंबर वाइज नंबर बढ़ते चलती है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या दिखा हुआ है, टू फॉस्ट्रेट कोलैबोरेशन, मतलब टीम वर्क में हम लोग काम करते हैं। देखिए टीम हमारी बनी हुई है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी से कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, सबको क्लिस्टर क्लियर दिखता है यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है। हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब इतनी चीज़ हम फॉलो करेंगे ना तो वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। साथ में क्या बोल रहा है, एडेप्टेबिलिटी, इसको एडेप्ट करना भी सबके लिए ईजी है। अलाउइंग टीम्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए हमें कोई चेंजिंग करना है, मीनवाइल हमारा जो क्लाइंट था वो आया और उसने बताया कि भाई हमें कुछ चेंज करना है। इस चेंज को करने के लिए क्या वो इफेक्टिवली उसको चेंज कर सकता है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर क्लाइंट ने कुछ दे दिया, नहीं भाई इसको नहीं डेवलप करके पहले इसको डेवलप कर लो, या इसमें एक चीज़ और ऐड करना है तो वो ऐड कर लो, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी आसान हो जाता है हमें इस मॉडल को अगर हम फॉलो करते हैं तो। अब आगे देखिए आखिरी 2 पॉइंट्स क्या लिखा है वो उसको देख लेते हैं। फोकस ऑन टीम वर्क, ये मेनली किस पे फोकस करता है, टीम वर्क पे, ठीक है। एंड हेल्प्स टीम्स डिलीवर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन टाइम, मतलब हमने पहले ही बताया था डिलीवर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा ऑन टाइम, मतलब टाइमली भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेट चल रहा है, ऐसा नहीं। तभी तो स्प्रिंट में हमने वो डिवाइड किया और हर एक स्प्रिंट को सफिशिएंट टाइम दे रहा है, 1 से 4 वीक, ठीक है। अब आगे लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्क्रम मीन्स टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी। स्क्रम का मतलब ही होता है कि टाइमली प्रोजेक्ट हमको डिलीवर करना ऑन टाइम, इसमें लेट की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये ओनर हो गया, प्रोजेक्ट ओनर। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग, ये तो थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हमारा स्प्रिंट मीटिंग होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगा कि हमें कैसे डेवलप करना, इस स्प्रिंट में क्या होगा, नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या होता है, उसके अगले स्प्रिंट में क्या होगा। फिर स्प्रिंट बैकलॉग देख लेंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग में हम ये भी देखते हैं साथ में कि इसमें हमें फंक्शनैलिटी क्या क्या चाहिए, इन सब चीज़ों का लिस्ट बना लेते हैं। फिर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो जाता है, फिर स्प्रिंट बैकलॉग देख लेते हैं, और साथ में हमारा ये क्या चलता रहता है, इधर स्प्रिंट का आइटरेशन चलता है। अच्छा पहला स्प्रिंट डेवलप हो गया, अब दूसरा स्प्रिंट करना है, तीसरा स्प्रिंट, चौथा स्प्रिंट, इस तरह से ये चलते रहता है। और टाइमिंग क्या है, 1 से 4 वीक। साथ में हर दिन आपका 24 आवर्स में एक बार आपका क्या होगा, स्क्रम मास्टर के साथ मीटिंग होगा। वही आज आप क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे, और आपने कल क्या किया था, इन 3 सवाल का वो जवाब आपसे चाहेगा। तो ये हो गया, ये आपकी टीम है। अब देखिए स्प्रिंट रिव्यू टीम भी बैठेगी, साथ में स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम प्रोडक्ट को टाइमली और हाई क्वालिटी के साथ डिलीवर कर देंगे अपने क्लाइंट को। तो आप डायग्राम को फिर से देख सकते हो, और चाहो तो इन सारे पॉइंट्स को आप फिर से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।